तो भाई लोग अब तो आपको खबर मिल ही गई होगी कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका के रोल प्ले करने वाले क्रिस एवंस हमें एक बार फिर से एमसीयू में नजर आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, क्रिस एवंस हमें एमसीयू के नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देंगे। हालांकि क्रिस एवंस हमें किसके रोल में दिखाई देंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके रिटर्न की खबर आने के बाद फैंस की कई तरह की थ्योरीज आने लगी हैं, जिसमें कुछ फैंस बोल रहे हैं कि क्रिस हमें अपने पुराने अवतार कैप्टन अमेरिका के रूप में दिखने वाले हैं। साथ ही कुछ का कहना है कि क्रिस हमें एक नए रोल में दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम उन सारे रूमर्स को डिस्कस करेंगे जो क्रिस एवंस के रिटर्न्स के बारे में है, और स्पेकुलेट करेंगे कि वो किस रोल में वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि वो कैप्टन अमेरिका के रूप में ही वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मजेदार खबरों के साथ साथ मैं आपके लिए मार्वल की कई सारी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो गाइस, क्रिस एवंस हमें एमसीयू की इस मल्टीवर्स सेगा में कैप्टन अमेरिका के साथ साथ बिल्कुल ही एक न्यू कैरेक्टर के रोल में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैप्टन हाइड्रा का। जी हाँ गाइस, क्रिस एवंस को एमसीयू में कैप्टन हाइड्रा के रूप में भी लाना काफी यूनिक और थ्रिलिंग ट्विस्ट हो सकता है, जो कि फैंस को सरप्राइज भी करेगा। वेल गाइस, आपको बता दो कि मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में सीक्रेट एम्पायर में स्टीव रॉजर्स एक अल्टरनेट टाइमलाइन या कॉस्मिक क्यूब की मैनिपुलेशन की वजह से हाइड्रा का एजेंट बन जाता है, जिसमें हो सकता है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम अपनी मल्टीवर्सल आर्मी के लिए अलग अलग टाइमलाइन से पावरफुल वॉरियर्स को रिक्रूट करे, जिसमें कैप्टन हाइड्रा एक अल्टरनेट यूनिवर्स का स्टीव रॉजर्स है, जो कि हाइड्रा का लीडर बन गया है, और डूम उसे रिक्रूट करके उसके टैक्टिकल स्किल्स और लीडरशिप का फायदा उठाएगा। क्योंकि भाई लोग, सुनने में भी यही आ रहा है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम की भी एक एविल आर्मी होगी, जिसमें कई सारे एविल वर्जन्स का सुपर हीरोज भी देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम डार्क एवेंजर्स भी कह सकते हैं। वहीं गाइस, अगला ऑप्शन है क्रिस एवंस रिटर्न एज अ जॉनी स्टॉर्म। तो भाई लोग, डेडपूल एंड वुल्वरीन में हम लोगों ने क्रिस एवंस को जॉनी स्टॉर्म के रूप में रिटर्न करते हुए देखा ही है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से क्रिस को किसी और यूनिवर्स के जॉनी स्टॉर्म के रूप में वापस लाया जाए। लेकिन पर्सनली गाइस, मेरा मानना है कि इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि पहले ही डेडपूल एंड वुल्वरीन में हम लोग जॉनी को देख चुके हैं, जिसके कैरेक्टर को वापस लाकर वहीं खत्म कर दिया गया था। एंड क्रिस के जॉनी स्टॉर्म के रोल में ना आने का एक रीजन ये भी है कि डूम्सडे से पहले हमें फैंटास्टिक फोर मूवी भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें जोसेफ क्विन एज ए जॉनी स्टॉर्म का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर क्रिस एवंस जॉनी के वेरिएंट के रूप में आते हैं तो जोसेफ क्विन वाले जॉनी स्टॉर्म को कोई पसंद नहीं करेगा। वेल, अगला ऑप्शन हो सकता है क्रिस एवंस एज अ ओल्ड कैप्टन अमेरिका रिटर्न करें। तो भाई लोग, एंड गेम में पैगी कार्टर के साथ पूरी लाइफ बिताने के बाद कैप्टन बूढ़े होकर वापस आते हैं और सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी देकर खुद रिटायर हो जाते हैं। हालांकि वो अभी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं और स्टूडियो चाहे तो उन्हें कभी भी वापस ला सकता है, लेकिन गाइस, मेरे हिसाब से क्रिस एवंस ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि उन्हें एमसीयू में किसी ओल्ड कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाए। वो यही चाहेंगे कि उनके रिटर्न ऐसा हो जिसे देखकर फैंस एक बार फिर से पागल हो जाएं। सो ओल्ड कैप्टन अमेरिका के रूप में आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। वेल, अगर कराना ही है तो ये किया जा सकता है कि ओल्ड कैप्टन अमेरिका को क्वांटम टनल की हेल्प से यंग कर दिया जाए, जैसा कि हम लोगों ने एंड गेम में एंटमैन को यंग बनते हुए देखा था। वेल, इस थ्योरी की हेल्प से कैप्टन के यंग वर्जन को दिखाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन ये भी है कि किसी दूसरे यूनिवर्स के स्टीव रॉजर्स को यहाँ पर वापस लाया जाए, जो अपने यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका हो। वेल, ये भी चीज की जा सकती है, पर मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इसके भी चांसेस बहुत ही कम है, या कहूँ ना के बराबर है, कि क्रिस एवंस को एमसीयू में वापस कैप्टन अमेरिका के रूप में लाया जाए। क्योंकि एंड गेम में कैप्टन अमेरिका को एक बढ़िया एंडिंग देने के बाद एक बार फिर से कैप्टन के रूप में लाना उस एंडिंग को खराब कर देने के बराबर होगा, जो कि एमसीयू बिल्कुल नहीं चाहेगा। और शायद यही वजह है कि आरडीजे की एमसीयू में वापसी एज ए आयरन मैन नहीं, बल्कि एज ए विलन डॉक्टर डूम हो रही है। एंड एक बात ये भी है कि ऑलरेडी मार्वल ने कैप्टन अमेरिका के रूप में सैम विल्सन को सेटअप कर दिया है, जिसकी पूरी मूवी हमें कुछ ही महीनों बाद देखने को मिलने वाली है। साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि सैम एज ए कैप्टन अमेरिका डूम्सडे में दिखने वाले हैं, और पॉसिबल ये भी है कि वो एवेंजर्स को लीड भी करेंगे। वेल गाइस, एक कैरेक्टर और भी है जिसे क्रिस एवंस प्ले कर सकते हैं, वो है नोमैड का।
जी हाँ गाइज, एमसीयू में हमें क्रिस एज अ नोमैड भी दिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में नोमैड एक अल्टरनेट आइडेंटिटी है जो कि स्टीव रॉजर्स ने अपनाई थी। एक स्टोरी लाइन में जब उन्होंने कैप्टन अमेरिका की आउटफिट और टाइटल को छोड़ दिया था, और इस कहानी में रॉजर्स डिसाइड करते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ अलाइन नहीं होंगे और ना ही देश की सेवा कर सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने नोमैड पर्सनैलिटी को अपना लिया था। और हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में वो नोमैड बनकर एक अलग ही स्टोरी लाइन लेकर आए। सो भाई लोग, ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिनको क्रिस इवांस प्ले करते हुए एमसीयू में रिटर्न कर सकते हैं। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि क्रिस इवांस का रिटर्न स्टीव रॉजर्स के रूप में वापस आएंगे या फिर किसी नए रोल में वापस आएंगे? मुझे अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो गाइस, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी सेफ, बाय।